आफ्टर वॉचिंग अ टन ऑफ वीडियोज एंड रिव्यूज आपकी बहन ने भी फाइनली बायोडेंस का ये बायो कोलेजन मास्क ट्राई कर लिया। मैं काफी सारे इंटरनेशनल ब्यूटी क्रिएटर्स को फॉलो करती हूँ, स्पेशली ऑन टिकटॉक, एंड लिटरली ऑल ऑफ देम यूज दिस मास्क वाइल स्लीपिंग, या सुबह अपनी जब मॉर्निंग रूटीन दिखाते हैं या नाइट रूटीन दिखाते हैं उसमें ये मास्क जरूर होता है। तो मैं काफी ज्यादा क्यूरियस थी, बट यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था और एक काफी फेमस वेबसाइट चल रही है, एंड लेट मी टेल यू गाइज वो फेक है, वहां से मत लेना। बट फिर मुझे रिसेंटली ये हाईफाई की वेबसाइट पे दिखा तो वहां से ऑर्डर किया मैंने और ये ट्राई किया, एंड दिस इज माई नॉन अनस्पॉन्सर्ड ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें देख लेते हैं। सो ये शीट मास्क है जो कि आपको 1700 से 2000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। कभी सेल चल रही होती, मैंने सेल पे लिया था ये। इट इज प्रीटी एक्सपेंसिव, मतलब एक शीट मास्क है जो कि आपको 1800-2000 का मिलेगा, तो एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली है ये। बाकी नाम इसका है जी बायोडेंस, ब्रांड का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है बायो कोलेजन रियल डीप मास्क। इस मास्क के नीचे काफी कुछ लिखा हुआ है, प्रोबायोटिक्स, गैलेक्टोमाइसिस, फर्मेंट फिल्ट्रेट, लो मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड सॉल्यूशन, लो मॉलिक्यूलर कोलेजन। इसके अलावा नीचे ये लोग क्लेम करते हैं, यहाँ पे लिखा है हाइड्रेटिंग, पोर परफेक्टिंग एंड इम्प्रोवाइजिंग इलास्टिसिटी। और बैक पे इसको फ्लिप करके देखें तो यहाँ लिखा है इन्फ्यूज्ड विद 243 DA अल्ट्रा लो मॉलिक्यूलर वेट कोलेजन, और यहाँ लिखा है इन्फ्यूज्ड विद 500 DA अल्ट्रा लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड। यहाँ लिखा है एम्प्यूल सॉलिडिफाइड इनटू द फॉर्म ऑफ अ हाइड्रोजेल मास्क एंड टर्न्स ट्रांसपेरेंट एज इट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन। इसके नीचे कॉलम में यहाँ डायरेक्शंस लिखी हुई है हाउ टू यूज, कि आपको अपने फेस क्लेंस करना है, स्किन को प्रेप करना है, टोनर या सीरम लगाना है, उसके बाद ये पाउच खोल के मास्क लगाना है तकरीबन 3-4 घंटे के लिए या ओवरनाइट, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर इसको रिमूव करना है एंड यू विल हैव दिस ग्लोई स्पार्कली स्किन। और नीचे लिखा हुआ है अवेलेबल फॉर डेली यूज, रेकमेंडेड टू यूज एटलीस्ट वंस अ वीक। मतलब इतना महंगा 2000 का मास्क अगर हर हफ्ते लगाएंगे तो क्या होगा। बट देखते हैं, लेट्स सी कि इज इट रियली वर्थ इट या नहीं। यहाँ पे मास्क मैंने खोल लिया था और ये देखने में कुछ ऐसा होता है। इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, मतलब नाखून भी लगेगा तो आई थिंक फट जाएगा ये। अच्छा, ये पूरा एक फेस मास्क जैसा शीट मास्क नहीं है, इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। ये वाला आई थिंक नीचे वाले फेस का है, मतलब माउथ के एरिया का और जॉ लाइन का। बाकी ये वाले छोटे पैचेस शायद अंडर आई के लिए होते हैं, लेकिन मैंने लोगों को देखा है लोग स्माइल लाइन्स पे भी लगाते हैं, तो मैं तो उसको स्माइल लाइन पे लगाऊंगी। और एक और भी है ये थर्ड वाला, ये लिप्स के लिए है, लोग लिप्स से भी लगाते हैं ये। और लास्ट में ये वाला सेक्शन आपके फोरहेड और आंखों के एरिया के, मतलब ऊपर वाले मुंह के लिए है। तो यस, ये सारे इसके अलग अलग सेक्शंस आए थे, तो मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ फेस पे। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ नीचे वाला जो जॉ और माउथ के एरिया का है। अच्छा, बाकी जो छोटे वाले पैचेस थे अब ये लगा लेते हैं। ये मैं दोनों लगाऊंगी स्माइल लाइन्स पे, दोनों एक इधर, और तीसरा वाला मैं लगा रही हूँ लिप्स पे ताकि हाइड्रेटिंग हो जाए। और लास्ट में ऊपर वाला सेक्शन बचा है, ये हम लगा रहे हैं फॉरहेड पे। प्लीज़ बहुत ध्यान से लगाना अगर आप लगाओ तो, क्योंकि मेरा फॉरहेड से ऊपर नाखून लगा तो फट गया है वो, तो ज़रा ध्यान से लगाना। अब इसको ओवरनाइट छोड़ना होता है, बट मैं लगाई अभी शाम में रही हूँ, तो मैं देखूंगी कितनी देर में ट्रांसपेरेंट हो रहा है, आपको मैं अपडेट देती रहूँगी। ओके, मैंने 5:30 बजे ये मास्क लगाया था, मैंने 3 घंटे बाद ठीक 8:30 पर चेक किया था, तो फॉरहेड मेरा पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया था, नोज़ पूरी ट्रांसपेरेंट थी, चिन हो गई थी, लेकिन जो चीक्स के साइड का एरिया था ना वो नहीं हुआ था। नेक्स्ट मैंने 10-10 बजे चेक किया था, तब जाके ये पूरा ट्रांसपेरेंट हुआ था। तो यस, इसको ऑलमोस्ट 5 घंटे लगते हैं पूरा ट्रांसपेरेंट होने के लिए। एंड वन थिंग, अगर आप इसको लगा के सोते हैं ना तो ये नहीं हटेगा। मैंने चेक किया था, पिलो पे भी नहीं हट रहा, ये निकलेगा भी नहीं क्योंकि चिपक जाता है स्किन पे। तो यू कैन स्लीप कंफर्टेबली, बस ग्लासेस नहीं पहने जा रहे थे क्योंकि वो स्लिप हो रहे थे काफ़ी। मैं ग्लासेस पहनती हूँ तो मेरा इशू था ये। ओके, अब नाउ इट्स टाइम टू रिमूव इट एंड लेट्स सी कि इसका रिजल्ट स्किन पे कैसा है। ओके, मैंने पहले ही नीचे वाला पार्ट हटा लिया है। देखने में ही बिल्कुल थैली की तरह लग रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। और अभी बाकी भी हटा लेते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द रिव्यू। मैंने अपने स्किन को अच्छे से देख लिया है, फील कर लिया है, और मैं ये वॉइस ओवर क्योंकि 2-3 दिन बाद कर रही हूँ तो आई नो कि इसका रिजल्ट भी कितना लॉन्ग लास्टिंग है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। जब आप मास्क हटाते हो ना तो स्किन अल्ट्रा लेवल की शाइन करेगी, इतना ग्लो करेगी जैसे आपने बल्ब लगा रखा, और इतनी हाइड्रेटिंग स्किन हो जाती है। स्पेशली इसके बाद अगर आप फौरन से मेकअप करोगे ना तो आपका मेकअप बड़ा प्यारा ड्यूई सा और काफी ग्लोई मेकअप लगेगा। अच्छा, इस मास्क के रिजल्ट्स को यानी कि ग्लो को कितना लास्टिंग है वो चेक करने के लिए मैंने रात में कोई स्किन केयर नहीं की, मैं ऐसे ही सो गई थी। फिर जब मैं सुबह उठी तो स्टिल मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी ग्लो कर रही थी, बट आई वुड से जितनी रात में कर रही थी उतनी नहीं कर रही थी, ऑलमोस्ट 70% कर रही थी, 30% कम हो गई थी। फिर नेक्स्ट जब मैंने फेस वॉश किया, अपने स्किन केयर की, तो ग्लो और कम हो गया और कुछ देर बाद मुझे ग्लो नहीं दिख रहा था। तो आई वुड से शायद आप इसको कंसिस्टेंटली यूज करो हर वीक, तो शायद इसके लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स दिखेंगे परमानेंट, बट फिलहाल इसके रिजल्ट्स परमानेंट नहीं है। तो अब सवाल ये है कि विल आई रीपर्चेज दिस एंड ट्राई इट अगेन? आई थिंक येस। अगर कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन होगा जहाँ मुझे अच्छा से तैयार होना है, मेकअप अच्छा से करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट अटेंड करना है, तो येस मैं ये ट्राई करूंगी और फिर इसके बाद में मेकअप करूंगी। लेकिन हर वीक या हर रोज में इसको यूज नहीं करने वाली ऑब्वियसली। लेकिन अगर देखा जाए तो सारे शीट मास्क ऐसे ही वन टाइम रिजल्ट ही देते हैं, बट ये इतना महंगा था तो मैंने सोचा कि शायद इसके लॉन्ग
लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हों, बट फिलहाल तो मुझे नहीं दिखे हैं। तो आई थिंक मैं इसको रेट करूँगी 6 आउट ऑफ 10। स्टिल सबको एक ना एक बार ट्राई करना चाहिए, काफ़ी फन एक्सपीरियंस था। अगर आपको ट्राई करना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, प्लीज़ चेक इट आउट और आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। अगर आप में से किसी ने ये यूज़ किया बायोडेंस का शीट मास्क तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ कॉमेंट में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।